अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं इस्लाम में शादी व निकाह और आजकल के हालात। अल्लाह पाक ने मर्द में औरत की तरफ और औरत में मर्द की तरफ दिलचस्पी और ख्वाहिश पैदा की है और दोनों में एक दूसरे की चाहत और ज़रूरत रखी है। दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी रहती है। इस चाहत को नफसानी ख्वाहिश कहा जाता है, जिसे पूरा करना इंसानी फितरत का तगाज़ा है। ये ख्वाहिश पूरी ना हो तो इंसान की ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। इसके बिना इंसान खुश तो रहता, मगर अंदर ही अंदर एक मायूसी सी महसूस करता है। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान को जानवरों की तरह बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ा गया है। इंसान चूँकि अल्लाह की मखलूक में सबसे अशरफ, इज़्ज़तदार और काबिल एहतराम मखलूक है, इसलिए अल्लाह पाक ने इंसान को उसकी ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक वाइज़्ज़त रास्ता बनाया है, जो तकरीबन सभी मज़हबों में आज आम है। उसे इंसान की ज़रूरत समझते हुए एहतराम की नज़रों से देखा जा सकता है। इस्लाम में इस मिलाप के लिए जो रहनुमाई की है उसे निकाह कहा जाता है। निकाह का मकसद ये है कि शरीयत के दायरे में रहकर इस बंधन में बंध जाने के बाद मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिश पूरी करें जो वह एक दूसरे से चाहते हैं। निकाह से पहले जो एक दूसरे के लिए हराम थे, निकाह से अब हलाल हो गए। उन्हें एक दूसरे के साथ रहने का दीनी व कौमी हक हासिल हो गया। उन दोनों पर एक दूसरे की खिदमत वगैरह ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी आ गई। ये सारे अख्तियारत निकाह के दो लफ्ज़ों में शामिल होते हैं। चंद लोगों की मौजूदगी में दो गवाह के सामने एक ने कहा मैंने तुमसे निकाह किया और दूसरे ने कहा मैंने कबूल किया, बस निकाह हो गया। इस पाक रिश्ते में बंधने और बांधने के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी सादगी के साथ मस्जिद नबी में ना जाने कितने सहाबा को निकाह के मुबारक रिश्ते में जोड़ा। इसलिए कहा जाता है कि निकाह मस्जिद में होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन अफसोस आज दुनिया ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब तो सालों पहले से इसकी तैयारी होने लगती है। दोनों तरफ से खूब खर्चा कराकर उन्हें तबाह करने की स्कीमें बनाई जाती हैं। अब तो हाल ये है कि घर में लड़की पैदा हुई और पता है कि उसका निकाह 18 से 20 साल बाद होगा, लेकिन पैदा होते ही घर वाले उसे एक बोझ समझने लगते हैं। उसके लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं। बैंकों में उसके नाम से बचत खाता खोल दिए जाते हैं। उस बच्ची का बीमा भी करा देते हैं। उसके नाम से तरह तरह की बचत स्कीमों को तलाशने में लग जाते हैं ताकि उसकी शादी धूमधाम से हो सके। ये सब क्यों हुआ? हकीकत तो ये है कि इंसान ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। अल्लाह की बख्शी नेमतों लज्जतों को खुद ही अपने लिए मुसीबत व अजाब बना डाला है। सुख के बदले दुख, राहत चैन सुकून के बदले बेचैनी व परेशानी मोल ले ली है। हालांकि इस्लामी नज़रिए से अगर किसी के कई लड़कियां हों तो भी उसे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आजकल तो एक या दो बेटियां भी लोगों पर बोझ बन गई हैं। इस्लामी शरीयत में निकाह के मामले में लड़की लड़के वालों पर कोई बोझ नहीं है। किसी पर कुछ खर्चा वाजिब नहीं किया गया कि इतना और ये तो करना ही पड़ेगा। किसी को नाश्ता पानी और खाना खिलाने पर भी मजबूर नहीं किया गया। हाँ, वलीमे की दावत को सुन्नत करार दिया गया है, लेकिन अफसोस आज हमारी कौम ने इस्लामी कदरों व रिवाजों को एक तरफ रख दिया है और मांगने और खाने पर उतर आए हैं। रिश्ता तय हुआ कि लड़के वालों ने लड़की वालों से कहा कि हम बारात लेकर आएंगे, बारातियों को ये वह खिलाना होगा, हमें ये वह सामान देना होगा। ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में सख्त गुनाहगार हैं, जिसका अंजाम उन्हें आखिरत में भुगतना होगा। आजकल लोग एक नेक बंदा जो इज्जत से नौकरी या धंधा करके हलाल कमाई करता है, उसकी आमदनी देखकर रिश्ता करते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का पढ़ा लिखा नहीं है और ऊपर से गुंडा मवाली है, लेकिन पैसे वाला है, उसे खुशी से अपनी लड़की सौंप देते हैं। भले ही शादी के बाद वह उसे मारे पीटे, सब मालूम होने के बावजूद कुछ लोग सिर्फ पैसा देखकर अपनी फूल सी बेटी उसे सौंप देते हैं। ये है आजकल के कुछ मुसलमान। अल्लाह ऐसे लोगों को तौफीक दे। अपने आप को पढ़े लिखे, मालदार व इज्जतदार समझने वाले निकाह के मामले में भिखारी बन गए हैं। तौबा तौबा। इस्लामी शरीयत ने तो लड़की वालों को ये भी खर्च करना ज़रूरी नहीं करार दिया, बल्कि लड़के वालों को लड़की की मेहर अदा करने की ताकीद की है। अल्लाह हमें इस्लामी शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए।